है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ। कहने का मतलब कि आप अभी जो आपको रैंक मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं है, नहीं। इससे अच्छा आपको रैंक चाहिए। हाँ। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के कुरकुरी गांव में मौजूद हैं और हमारे सामने देखिए एक लड़के बैठे हुए हैं। इनको साधारण लड़के नहीं समझिएगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने देश का कहा जाए तो नाम रोशन किए हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। प्रणाम। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार है। जी मेरे पिता का नाम जितेंद्र सिंह है। मेरी माता का नाम संगीता देवी है। जी। मैं गांव कुरकुरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, हम सबसे पहले मेरे चैनल के तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारा बधाई हो कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और अपना रिजल्ट निकाल के अपने गांव का नाम रोशन किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कैसे आप पढ़ाई करते थे? मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सामान्य है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। अच्छा, तो मैंने पापा आपके बता रहे कि प्राइवेट काम करते थे, तो आपके दिल में ऐसा क्या बात हुआ कि हम कुछ ऐसा काम करें कि पापा को प्राइवेट काम ना करना पड़े? मेरे मम्मी पापा का शुरुआत से ही सपना था कि वो खुद तो नहीं पढ़ पाए, जी जी। मगर उनकी जो संतान है वो जरूर पढ़े। इसलिए उन्होंने मुझे शुरुआत से ही मेरी पढ़ाई पे ही ध्यान दिया है और मैं इकलौता रहा हूँ शुरू से इसी एक पढ़ाई के कारण से, कि मतलब वो एक से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दे पाते, तो इसलिए उन्होंने शुरू से मेरी शिक्षा पे ही ध्यान दिया है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मैं इकलौता हूँ। इकलौते हैं? बहन? नहीं। बहन भी नहीं है? नहीं। तो देखिए कितना अच्छा गार्जियन का सोच कहा जाएगा कि इन्होंने केवल एक पुत्र को पैदा किए और पुत्र के इतना शिक्षा पर ध्यान दिए कि आज यूपीएससी के रिजल्ट निकाल के हमारे सामने बैठे हैं। कहते हैं लोग कि अगर आपके यहाँ 2 थाली है तो एक थाली को आप बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। वही हाल इस कुरकुरी गांव के लाल का है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा उस गार्जियन का, जो कि इतना अच्छा विचार उनके दिमाग में आया और अपने लड़के को इस मुकाम तक पहुँचाए कि यूपीएससी का रिजल्ट निकाले। अच्छा, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे की आपकी क्या तैयारी है? मेरी आगे की तैयारी ये है कि अभी मैं जॉइनिंग के बाद ईओएल लेना चाहूँगा, क्यों? ताकि मैं दोबारा तैयारी कर सकूँ, ताकि मैं अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकूँ। कहने का मतलब कि आप अभी जो आपको रैंक मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं है, नहीं। इससे अच्छा आपको रैंक चाहिए। हाँ। देखिए, अब इनका कहना है कि जो अभी हमें रैंक मिलेगा उससे हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। जितना हमको चाहिए, जितना हम मेहनत किए उस हिसाब से मेरा अभी रैंक नहीं आया है। अभी कितना परसेंट नंबर है आपका? परसेंट के हिसाब से नहीं है, रैंक मेरी 782 है। 782? हाँ। अच्छा, मैंने और ऊंचा आप लाना चाह रहे हैं? हाँ, अगर यही रैंक अगर 200-250 के अंदर आएगी तो मुझे सर्विस बेटर मिलेगी। ओह! तो देखिए, इनका कहना है कि हमारा जब रैंक अच्छा आएगा तब कहीं जाके हमको अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का हमको जॉब मिलेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाता है कि आजकल ज़्यादातर कोई भी काम में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। आपकी जब अब कोई पद मिलती है तो उसमें कैसा स्थिति रहेगा भ्रष्टाचार के मामले में? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा है कि भ्रष्टाचार डायरेक्ट कोई भी अगर ऑफिसर हो वो आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार आपके घर से ही शुरू होता है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका ही कहना है कि यहाँ पे जाओ, इन्हें थोड़े पैसे दे देना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। पहले तो ये बड़े बूढ़ों को अपनी सोच सुधारनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए जो ऑफिसर बैठा है वो उसका काम है करना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं सिखाना है बच्चों को कि कुछ पैसे दे दो। बच्चों को आप शुरू से ही सिखा रहे हैं कि मतलब ये लो, कुछ पैसे ले लो। या घर में ही अगर आपको बच्चों से कोई काम करवाना होता है तो आप उन्हें ये कहते हैं कि ये लो 5 रुपये, ये काम कर दो। तो वो आप शुरू से ही उनके मन में गलत भावना डाल रहे हैं। तो वो चीज़ बदलिए ताकि बदलाव घर से शुरू होगा। लेकिन कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो कि पैसे के लालच में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आपका रवैया क्या रहेगी? आप उनसे काम मत करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ वही काम कर रहे हैं तो आप बस दूसरा
कोई अल्टरनेटिव ढूंढिए। आपको अल्टरनेटिव सरकार दे रही है, ऑनलाइन कीजिए कोई भी काम। ऑनलाइन में तो आपको किसी ऑफिसर के सामने जाके किसी को कुछ नहीं देना है, तो आप वो काम ऑनलाइन पे ज़्यादा आश्रित। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने परिवार ऐसे हैं जो कि कुछ पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उनका काम कराना ज़रूरी है, तो उन गरीब लोगों पर आपकी क्या रवैया रहेगी? उन गरीब लोगों को पहले तो उनके परिवार में जो शिक्षित हैं वो अपने शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि वो उनकी अशिक्षा का ही फ़ायदा उठाते हैं कि ये काम है, आप अगर इतना मतलब इतना अमाउंट नहीं दोगे तो आपका ये काम हो ही नहीं पाएगा। वो बेचारे अपनी अशिक्षा के कारण नहीं जान पाते कि नहीं ये इंसान हमें ठग रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में शिक्षा ही हमारा मेन वो है। जब भी मुझे भी कोई पद मिलेगा तो मैं यही चाहूँगा कि कोई भी बेचारा गरीब या कोई भी अशिक्षित व्यक्ति मेरे पास से बिना अपना काम करवाए ना जाए। मैं उस काम के लिए उससे कोई धनराशि नहीं लूंगा, जो मेरा काम है मैं उसे वो काम करके ही दूंगा। तो देखिए, बहुत अभी हमारे समाज में ऐसा बात है जो कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। इस मामले में इनका विचार है कि उन लोगों का भी काम होगा जो गरीब से गरीब परिवार है, हमारे यहाँ पैसा की लेन देन कुछ भी नहीं होगी, तब कहीं जाके हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। कितने अभी परिवार हैं कि पैसे के मामला में अपना कुछ आगे के काम नहीं कर पाते हैं, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, पिछड़ा के पिछड़े रह जाते हैं। इस मामले में इनका सोच कितना अच्छा है कि गरीबों को उठाने के लिए ऐसा विचार रखे हैं। अच्छा, हम लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, चाहे हमारे दर्शक को हम अपना जानना चाहेंगे कि जो लड़के अभी इस तरह तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बताइएगा, किस तरीक़े से तैयारी करें? देखिए, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आपसे बस मेरा एक ही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप उसमें अपना 100% दें। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, ज़रूरी नहीं कि वो निकल ही जाएगा या आपको उसमें सफलता ही मिलेगी। मगर आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना 100% दें। आगे चल के आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी और अच्छे से कोशिश कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि थोड़े और अच्छे से कर सकते थे, तो ये आपके मन में आगे चल के नहीं आना चाहिए। जो है अभी है। इनका कहना है कि एक कहा गया है कि करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान। इनका कहना है कि कोई भी विद्यार्थी अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपना हिम्मत को नहीं खोएं। ये नहीं सोचे कि हाँ मेरा ये रिजल्ट गिर गया तो आगे हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। साहस के साथ तैयारी में लगे रहना है, ताकि आज नहीं तो कल आपका सफलता मिल सके। अच्छा, आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट निकालने के बाद में उनकी खुशी कैसी है, क्या रवैया है, थोड़ा-सा उससे भी जानकारी दे दीजिए हमें। मेरे मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। मेरे पापा तो यहाँ नहीं है गाँव में, हाँ, हाँ। वो अभी जहाँ काम करते हैं वहीं हैं, मगर वहाँ पे ही वो बहुत खुश हैं। उन्होंने वहाँ पे मिठाई भी बाँटी है। अच्छा, आप लोग गाँव में मिठाई बाँटे कि नहीं? नहीं। अभी नहीं बाँटे हैं? अभी नहीं। अभी बाँटने वाले हैं, यही ना? हाँ। चलिए, तो देखिए, ये नौजवान साथी हैं अभी और यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के अपने गांव देहात जो भी इलाका है, ज़िला है, उसका नाम बड़ी रोशन किए हैं। हम लोग ही चाहेंगे कि आप लोग जो भी लोग स्टूडेंट हो, नौजवान साथी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी तन मन धन से लगिए, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के मामला में आप लोग कतई भी कोताही न बरतें और शिक्षा को ही आगे बढ़ाते रहें। बाकी आप लोग के इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, अपना विचार जरूर दें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।